ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। तो पहला टॉपिक का वीडियो हम दे चुके हैं, सेल, कोशिका। दूसरा जो है आज टॉपिक है उत्तक, पौधा उत्तक और जंतु उत्तक। ठीक है, यानी टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो ध्यान देंगे, इससे जुड़े हुए लगभग जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, लगभग 125 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं TCS द्वारा, रेलवे में कोनो न कोनो एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चनों से, जो कि 176 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो ये जो है रुधिर है। रुधिर जो है लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कहीं सिर्फ संयोजी उत्तक भी रहता है। ठीक है, आगे आइए। कह रहा एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा कवक से प्राप्त किया जाता है? तो वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे देखिए, उत्तक क्या होता है। क्वेश्चन है उत्तक क्या होता है। अब जो है इसके अनुसार से जो है आंसर बताना है। देखिए, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु देखने और कार्य करने में भिन्न होती है। तो ये गलत है। इसमें आंसर जो होगा, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में समान होती है, देखने में भी और कार्य करने में भी समान होती है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन और भी है जो आप पढ़ करके देख सकते हैं। आगे देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है विभेदन कहा जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर नियमित रूप से स्थूल होती है? तो ये जो है कॉलेनकाइमा में होती है। कॉलेनकाइमा। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये जो है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो विभज्योतक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। कह रहा है मनुष्य में जो है संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन है, उसको आपको पहचानना है। तो वो जो है हड्डी है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो मृत होती है तो वो स्क्लेरेनकाइमा में, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है कौन? तो कौन बदल देता है? तो मांसपेशी, ऑप्शन बी। आपको ये बताना है मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आ गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो ये जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो एक जटिल अस्थायी उत्तक है तो जाइलम। एक जटिल अस्थायी उत्तक है तो कौन है? तो जाइलम। आगे, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूणों से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूणों को पोषण प्रदान करना, यही जो है काम होता है। ऐसा हूँ, जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको प्लेसेंटा से ही जो भोजन, उसको आहार जो है प्राप्त होता है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है तो वो है जाइलम। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो ये जो है फ्लोएम है। आगे, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ये जो है फ्लोएम है। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण, जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? कानों को मोड़ा जा सकता है तो उपास्थियों के कारण, उपास्थियों के उपस्थिति के कारण। देखिए, अस्थि होता है और एक उपास्थि होता है। देखते होंगे आपके कान जो होंगे वहाँ पे थोड़ा सा जैसे मांस जो रहता है तो आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन जहाँ अस्थि जो है है वो तो टाइट रहता है, सीधा कड़ा रहता है, लेकिन जो उपास्थि होते हैं थोड़ा सा लोचदार होते हैं, है ना। तो वो जो है कहीं कहीं जोड़ों पर भी उपास्थि उपस्थित होती है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो जाइलम का प्रकार नहीं है तो वो है सीव ट्यूब, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है तो वो जो है विभाज्योतक। तो अभी भी क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका था। आ गई, दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहा जाता है? तो जिसे जो है स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नायु। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है। आ गया ये 97 नंबर क्वेश्चन, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है।
तो मास्टर ग्रंथि जिसको कहा जाता है ना, वो कैसी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये जो है श्लेष्मा, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। आगे ऐसे पिट्यूटरी ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? नारियल के छाल का निर्माण जो है स्क्लेरन काइमा, देखिए कठोर वाला जो भी रहेगा ना सब आपका स्क्लेरन काइमा होगा। आगे, उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो किस उत्तक का निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरन काइमा। आगे, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो अलग किया जाता है तो वो है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन सी। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? तो ये जो है आपका वसा उत्तक बनता है। कह रहा है उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, किस उत्तक के प्रकार जो है ग्रंथियां बनाते हैं? तो एपिथेलियल या एपिथेलियम भी रह सकता है। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्तक को कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो ये जो है आपका स्क्लेरन काइमा, अभी बताए थे कि जो कठोर होगा उसमें स्क्लेरन काइमा होगा। आगे, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है? तो लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है कौन? तो रुधिर है, यानी रक्त है। आगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो ये जो है आपका जाइलम। आगे 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो वो संवहनीय संबंधी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनते हैं, तो क्या बनते हैं? तो अस्थायी उत्तक बनते हैं, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। एरियोलर उत्तक अंगों को किस स्थान भरता है? अंगों के स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो ये जो है ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ते हैं। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों को मरम्मत भी करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, दृढ़ उत्तक से बना होता है, दृढ़ उत्तक बना होता है तो निर्जीव कोशिका कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ये जो है आपका जटिल उत्तक, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। वनस्पति उत्तक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो दृढ़ उत्तक, यानी कि वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। आगे देखिए 13 नंबर कह रहा है कि उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है। कौन सा उत्तक जो है ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो वाहिका उत्तक जो है ग्रंथियों का निर्माण करता है। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप और सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभाज्योत्तक उत्तक पाया जाता है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, किसमें पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं? तो ये जो है जिम्नोस्पर्म में होते हैं, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है? जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है, तो ये जाइलम है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों में नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है, यानी किस उत्तक के कारण पौधों में लचीलापन होता है? तो वो जो है कॉलेन काइमा के उपस्थिति के कारण। आगे आइए, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? नारियल का भूसी बनाता है तो स्क्लेरन काइमेट्स फाइबर, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवकाशोत्तक के बीच एक उत्तक का काम करता है। आकाशीयोत्तक के बीच एक उत्तक का काम करता है, कौन काम करता है? तो त्वचा तथा मांसपेशियां। अवकाशोत्तक त्वचा और मांसपेशियां के बीच एक उत्तक का काम करता है, यानी इन दोनों के बीच में उत्तक का काम करता है आकाशोत्तक। क्या कहता है? हमारे शरीर में मांसपेशियां उत्तक, मांसपेशियों या मांसपेशी उत्तक के लिए जिम्मेदार है, तो वो है आवागमन के लिए जिम्मेदार है। आगे, प्रजनन उत्तकों का परिपक्व होना
शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को कहा जाता है, तो इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। निम्न में कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो अस्थायी उत्तक का उदाहरण है जाइलम। आगे ये अगला 23 नंबर, किसमें तंतुबद्ध नहीं होते हैं? तो किसमें तंतुबद्ध नहीं होते हैं? तो रक्त में नहीं होते हैं। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, और वो कौन कौन हैं? तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे, पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? यानी उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ऑप्शन बी जो है सही आंसर। अगला, जाइलम एक ऊतक है, तो कैसा ऊतक है? तो ये जो है आपका जटिल अस्थायी ऊतक है। आगे आइए 27 नंबर, एक जटिल अस्थायी ऊतक है तो कौन? फ्लोएम है। संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे, संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे तो कौन? तो टेरिडोफाइटा। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो ये जो है जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे आइए, अस्थिबंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है, तो ये जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे आइए अगला क्वेश्चन है, अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक भागों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, तो यह जो है कौन है? तो एरिओलर है। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। आगे आइए, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। आगे आइए, मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है एक्टिन कहलाता है, एक्टिन। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सबसे लंबी पेशी जो है आपका दीर्घतमा है, दीर्घतमा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा संचायक ऊतक जो है आपको एडीपोज ऊतक है, एडीपोज ऊतक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? यानी कि जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, तो ये है जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन है 237, क्या कह रहा है? रक्त ऊतक का एक प्रकार है, यानी किस ऊतक का एक प्रकार है? तो ये संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। आगे देखिएगा, मृदुतक और श्लेषोतक किस प्रकार के ऊतक के प्रकार है? मतलब कैसा ऊतक के प्रकार है? तो सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। शलाका और शंकु कोशिकाएं में पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है? तो ये जो है आपको आंखों में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होती है, ये जो है गलत बोल रहा है। जाइलम में जो है नीचे से ऊपर की ओर होता है, दोनों होता है। फ्लोएम में। आ गई 41 नंबर, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? तो ये जो है आपका मर्सिलिया, मर्सिलिया। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, सरल उपकला होती है, सरल उपकला होती है तो एक कोशिका के बराबर मोटी, एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। आगे, एपिडोज ऊतक किसको संग्रह करते हैं? तो ये तो अभी हुआ है, वसा का संग्रह करता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है डेंड्रोन किसका के भाग है, मतलब किसका भाग है? डेंड्रोन जो है वो किसका भाग है? तो न्यूरॉन के भाग है। और न्यूरॉन जो है ना तंत्रिका का सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। आगे आइए 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होती है। मतलब मांसपेशियों के थकान जो है किस के संचयन के वजह से होती है? तो ये जो है लैक्टिक अम्ल के संचयन, मतलब संग्रह। अगर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है संचय हो जाती है, जमा हो जाती है, तब जो है थकान महसूस होगी। आगे आइए 47 नंबर क्वेश्चन, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो पानी का संवहन तो जाइलम ही करता है। आगे आइए, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? तो वो जो है मांसपेशी तंतु को कवर करती है। आगे देखिए, रेशेदार संयोजी ऊतक है जो जड़ों में हड्डियों को जोड़ता है,
जड़ों में हड्डियों को जोड़ता है, तो वो जो है स्नायु। इनमें से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? तो वसा संग्रहित करता है वसा ऊतक। ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्न में से क्या अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है? तो अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है तो इंटरकॉलेरी मेरिस्टेम, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतकों में अनियमित आकार की पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका उपयोग सामान्यतः भोजन संग्रहण के लिए किया जाता है? तो ये जो है पैरेनकाइमा, ऑप्शन डी जो है सही आंसर। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं? तो ऊतक जो है क्या कहलाते हैं? तो मेसोफिल कहलाते हैं, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है? तो ऊतक क्या कहलाता है? तो मेसोफिल कहलाता है। आगे देखिएगा, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो अब ये हुआ है ऊतक विज्ञान कहा जाता है। आगे आइए, पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो शीर्षस्थ विभज्या, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। पौधे में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो ये जो है लेटरल मेरिस्टेस, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो देखिए दो प्रकार के जो है आपका विभोजयोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। यहाँ पे आंसर जो है बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे, सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, तो कई बार तो क्वेश्चन आ चुका जाएगा। ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, तो नर्वस, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं? तो किसमें जो है मृदु पेशी ऊतक होते हैं? तो देखिएगा पाचन तंत्र में और धमनी में, यानी एक और दो। तो एक और दो जो है आपका ऑप्शन बी में है, तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पैरेनकाइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में किसकी मदद करता है? तो भोजन को स्टोर करने में पौधों की मदद करता है। आगे, निम्न में समूह से भिन्न ऊतक का चयन करें, यानी कौन जो है इस समूह से भिन्न ऊतक है? तो पेशी ऊतक जो है भिन्न है। आगे, निम्नलिखित संयोजी में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक जो है पेशी नहीं है। उन कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहते हैं? तो उसको जो है आपको ऊतक कहते हैं। आगे, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो ये संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। आगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैम्स एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो ये जो है त्वचा में मौजूद है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, संयोजी ऊतक से निकलते हैं, किससे निकलते हैं? तो ये जो है मध्य जनस्तर से निकलते हैं, ऑप्शन सी जो है सही आंसर। वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? तो इसमें से जो है सबक्यूटेनियस लेयर में, ऑप्शन बी जो है सही आंसर। अब त्वचीय परत में किस प्रकार की ऊतक मौजूद है? तो ये जो है वसीय ऊतक मौजूद है। पेट एक है तो अंग है, क्या है? अंग है। आगे, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। आगे, संदेशों को संचालन करने के लिए तंत्रिका ऊतकों का कार्य है, तो तंत्रिका ऊतक का कार्य है पूरे शरीर में, ऑप्शन डी। ऊतक संवहन पूल बनाते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। आगे, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा में किसकी एक मोटी मुलायम परत होती है? तो उसमें जो है क्यूटिन की एक मोटी मुलायम परत होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अस्थायी ऊतक किस ऊतक से प्राप्त होते हैं? अस्थायी ऊतक जो है आपका मेरिस्टेमेटिक ऊतक से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, धारीदार पेशियाँ होती है तो बहुनाभिक कैसी होती है? बहुनाभिक होती है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? तो
मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो सहायक ऊतकों को संवहनीय ऊतक कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो कौन सा ऊतक जो है पौधों में भोजन का परिवहन करता है? तो वो है फ्लोएम, आपको पता भी है। आगे ऊतक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो स्क्लेरेंकाइमा कहा जाता है। तो कठोर वाला तो स्क्लेरेंकाइमा कई बार आ चुका है। अरेखित पेशियां होती है, तो अरेखित पेशियां होती है तो एक कोशिकीय में अरेखित पेशियां होती है। आगे देखिएगा कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो किसकी जो है कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है, तो ये जो है स्नायु है। कौन है? स्नायु है। आगे देखिएगा मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, तो मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो कंडरा कहलाता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर। मनुष्य का हृदय कार्डियक मांसपेशी फाइबर से बना होता है, यह क्योंकि यह है, तो यह जो है आपका अनैच्छिक और न थकने वाले हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है किंतु प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है? तो पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है तो वो जो है दारू यानी कि जाइलम। ध्यान दीजिएगा, देखिए दारू एक शब्द प्रयोग किया है जाइलम के लिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट सकता है। आगे देखिए मानवों में कोई एक मांसपेशीय ऊतक सारे समय बिना थके सिकुड़ने और फैलने में समर्थ है, ये कौन सा मांसपेशीय रेशा है? तो ये जो है आपका कार्डियक है, ऑप्शन सी जो है सही है, ऑप्शन सी जो है सही है। अब देखिए इसमें आपको चित्र वाला आ रहा है, कह रहा है निम्न चित्र 1 और 2 दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ोतक को दर्शाता है, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों है? तो देखिए ये दोनों जो है चित्र दिया हुआ है और इसी से जो है ये आपको जवाब देना है कि ये क्या आंसर होगा। तो देखिएगा इसका आंसर जो होगा, ये पहला वाला जो है अनुप्रस्थ काट है और दूसरा वाला जो है अनुदैर्घ्य काट है। ध्यान देंगे, देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य काट है। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस उद्योग में धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है तो सौंदर्य प्रसाधन में है। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच पाया जाता है? तो आंतरिक भागों के बीच पाया जाता है, तो ये जो है वसा ऊतक है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर का निर्माण करता है? तो ये जो है आपका सल्की जो है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये जो है आपका वसंत। आगे आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो ये जो है आपका उपकला ऊतक है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिए इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? ऊतक की मरम्मत में मदद करता है तो एरियोलर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है। आगे देखिए वसा संग्राही करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो वसामय ऊतक कहते हैं, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहन ऊतक का भाग नहीं होती है? तो संवहन ऊतक का भाग नहीं होती है तो कोलेनकाइमा जो है नहीं होती है। आगे देखिए निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो चपटी कोशिकाएं जो है सल्की उपकला में होती है। देखिए 300 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है आपको बताना है। देखिए ये जो है अब आपका ये इसमें कलर दिया हुआ है तो इसमें तो दिखेगा नहीं, तो इसका आंसर जो है आपका 1 होगा, यानी कि चित्र 1 की तरह। तो चित्र 1 की तरह जो है ये है, तो इस तरह से आपको ये आंसर हो जाएगा। अब जो है ये आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। देखिएगा विभोजयोतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? तो क्या अनुपस्थित होती है? तो ये रसधानी। देखिए दोस्तों ये वीडियो जो है हम दिए, देखिए थोड़ा बहुत अगल बगल का शोरगुल थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा वीडियो में कहीं पे, तो उसको इग्नोर आपको कर लेना है। आपको जो रिवीजन के लिए हम दिए हैं उसी पर ध्यान देना है, उसी पे फोकस करना है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, तो लगातार रिवीजन करते रहिए, रोज़ हम वीडियो देते रहेंगे। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।